हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे सर्वसमिका ज्ञात करना यानी आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो आज की वीडियो में आप सभी लोग जानोगे। जैसे कि आप सभी लोग अब पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ऐसे क्वेश्चन आप सभी लोगों के एग्जाम में आते हैं। तो चलिएगा, आप का पहला सवाल है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है x+3 का होल स्क्वायर सर्वसमिका की सहायता से मान ज्ञात करो। तो दोस्तों, हम सबसे पहले सीखेंगे सर्वसमिका, उसके बाद में हम सीखेंगे सवाल को लगाना। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है x+3 का होल स्क्वायर। तो देखिए सर्वसमिका होती क्या है, पहले आप ये समझिएगा। हम लिखते हैं सर्वसमिका और सभी सर्वसमिकाएं लिखेंगे। आज के बाद आप लोगों को सर्वसमिका की किसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मेरी पहली सर्वसमिका होती है a+b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + b² + 2ab। ये मेरा इसका फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला क्या होता है? दूसरा होता है a-b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² माइनस का 2ab होता है। तीसरी सर्वसमिका होती है a² माइनस का b² बराबर पहले कोष्टक में a+b दूसरे कोष्टक में a-b। ये हमारी सर्वसमिकाएं होती हैं। तीन वेरी इंपॉर्टेंट है सर्वसमिका, तो आप सभी लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिएगा, जैसे कि हमारा ये पहला ही सवाल था कि x+3 का होल स्क्वायर सर्वसमिका की सहायता से ज्ञात करो। तो देखिए इसी सवाल को हम हल करते हैं। तो लिखते हैं, यहाँ पास सवाल को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x+3 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से समझिएगा, ये वाली सर्वसमिका कौन सी होगी इसमें से। तो इसमें जो है a+b, मतलब ये लिखा हुआ है a और ये लिखा हुआ है b, मान लीजिए, ठीक। और ये लिखा हुआ है प्लस। तो देखिएगा a+b कहाँ दिख रहा है? तो मेरी ये पहली सर्वसमिका है। कौन सी सर्वसमिका है? पहली सर्वसमिका है। तो आपको ये कंठस्थ होनी चाहिए एकदम, आप लोग याद रखिएगा इसे। a+b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस का b² प्लस का 2ab। तो चलिए इसे हल करते हैं। इसे a मान लिया और इसे b मान लिया। तो ये सर्वसमिका तो आप सभी लोगों को ज्ञात ही है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिएगा सवाल कैसे हल होगा। a² क्या होती है? सर्वसमिका लिख लीजिएगा फिर से। a² प्लस का b² प्लस का 2ab। अब समझिए, इसे a माना है तो इसे a लिखिएगा। a² प्लस का b² यानी प्लस का b² प्लस का 2 है और इंटू ए में x है तो हम x लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 2ab। यही होती है ना सर्वसमिका, तो हम लोग इसे लिखते हैं। उसके बाद में क्या करना है? अब इसे हल करना है। देखिए कैसे हल करते हैं। x का स्क्वायर करोगे तो आपका x ही स्क्वायर आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3। तो देखिएगा 3 का स्क्वायर मतलब होता है 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिका कितना होता है? 9 होता है। प्लस 2 दूनी 6 यानी 2 तियाँ 6, एक्स कितना हो जाएगा? 6x। यानी इसका जो सही आंसर है कितना है? x² प्लस का 9 और प्लस का 6x। इसका करेक्ट आंसर जो है यही आएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सवाल। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसे कैसे हल करते हैं देखिएगा, ध्यान से समझते हैं इसे कैसे हल किया जाएगा। ये भी लिखा हुआ है ax प्लस का b का होल स्क्वायर, यानी इसे याद a मान लोगे और इसे b मान लोगे और प्लस में प्लस सॉरी बीच में प्लस का चिन्ह लगा दोगे तो ये a प्लस बी हो जाता है। और इसका होल स्क्वायर आप सभी लोगों को पता हो चुका है, तो इसे होल स्क्वायर में ही रखते हैं। तो देखिएगा 4x का स्क्वायर यानी a² प्लस का b² यानी 3y का स्क्वायर, ठीक। प्लस फिर क्या होता है? 2 × 4x और फिर मल्टीप्लाई 3 का y। ध्यान से समझते रहिए। 4 का वर्ग यानी 4 गुणे 4 कितना हो जाता है? 16। और x की गुणा आप चाहे जितने में करोगे वो x ही, मतलब जैसी जितनी पावर होगी वही आएगा। तो x² प्लस का, फिर समझिएगा 3 की गुणा 3 बार होगी तो 3 त्रिका 9 और y गुणे y यानी y² हो जाएगा। प्लस 2 चक्कू कितना होता है? 8, 8 त्रुक कितना होता है? 24, कितना होता है? 24 और x इंटू वाई होता है। यानी यदि आप इसे हल करना चाहोगे तो इस सवाल का करेक्ट आंसर जो है वो यही है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। एक लाइन में इसका आंसर आएगा, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक। तो आई होप समझ में भी आ रहा होगा।
फिर चलते हैं जैसे अगला क्वेश्चन। तो हमने 2 सवाल कर लिए, चलिए एक और इसी सर्वसमिका, ये मेरी एक ही सर्वसमिका है जिस पे 2 सवाल हमने कर चुके हैं। अब एक और सवाल करेंगे, 3 सर्वसमिका की, एक सर्वसमिका में 3 सवाल हम लोग हल करेंगे। तो अगला जैसे कि हमने लिख लिया 8x प्लस का 9z का होल स्क्वायर। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी, भाई साहब ये जेड कहाँ से आ गया, जेड वेड कुछ नहीं होता है, आप यहाँ जेड एच कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो, उससे कोई टेंशन नहीं है। हमें तो फार्मूला याद होना चाहिए, कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। यदि हमें ये आता है तो हम किसी भी सवाल को रट नहीं लगा सकते हैं। तो देखिएगा क्या करते हैं, ए स्क्वायर यानी 8x को ए माना गया ना, तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर यानी 9z यानी बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई ए है 8x और 9 का z। ये आई होप इतना कन्फर्म हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, 8 का वर्ग जब करेंगे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार लिखा है, यानी 8 गुणे ये 8 लिखा है, ये 9 गुणे 9 लिखा है। तो 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 64 आएगा और x स्क्वायर ही रहेगा प्लस 9 नवा 81 हो जाएगा और z पर स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 अठी 16 और 16 नवा कितना होता है 144 यानी 144 x इंटू जेड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो फर्स्ट समसमिका कंप्लीट हुई, आपकी ये वाली समसमिका हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आप लोग देख चुके होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, अब हम सीखेंगे सर्वसमिका नंबर 2, यानी दूसरी सर्वसमिका जो हमने पढ़ी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो सर्वसमिका अब हम सीखेंगे। तो देखिए इसे हल भी करते हैं, ये सर्वसमिका कैसे हल होगी, इस सवाल को कैसे हल किया जाएगा। यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। यदि कोई बच्चा आपसे पूछ ले कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता, तो आप फटाक से बताइएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, तो देखिए इससे कैसे हल करते हैं। सवाल है 6x माइनस का 4y का होल स्क्वायर, तो इसे कैसे हल किया जाएगा। हम यहाँ भी वही करेंगे जो वहाँ कर रहे थे, इसे a मानेंगे और इसे b मानेंगे, बीच में माइनस का सिंबल लगा देंगे और पूरा सवाल उसी तरह से लिखेंगे। तो समझिएगा 6 को a माना तो यहाँ देखिए a स्क्वायर की जगह पे 6x का स्क्वायर प्लस का 4 और y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6x इंटू 4y आएगा ना, तो 2ab हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, वहाँ प्लस था और यहाँ बीच में बस माइनस है। तो देखिए 6 का ओवर कितना होता है, 6 छंग कितना होता है 36 और x स्क्वायर होता है प्लस 4y का होल स्क्वायर यानी 4 चक्कू कितना हो जाएगा 16y स्क्वायर माइनस 2 छक्के 12, 12 चक्के 48 यानी 48x इंटू वाई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही है। तुम लोगों को आई होप समझ में भी आ रहा होगा। तो फटाफट समझ में आ रहा तो वीडियो को शेयर बिल्कुल भी मत करिएगा, बट आप लोग देखते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। जैसे कि हमने अगला क्वेश्चन लिखा 9x माइनस का 8y का होल स्क्वायर। अब यहाँ माइनस ही लगा हुआ है तो हम क्या समझ गए कि हमारी 2 नंबर की सर्वसमिका है। तो इसे कैसे हल करेंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए यानी 9x और b इंटू 8y। समझिए 9 का वर्क करते हैं तो 81 आएगा x स्क्वायर प्लस 8 अठाई 64 y स्क्वायर माइनस का 2 9 18, 18 ठीक कितना होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 18 ठीक कितना होता है 144, कितना होता है 144, फिर x इंटू वाई। तो इस क्वेश्चन का भी यही करेक्ट आंसर रहा। तो आई होप आपको दूसरी समसमिका भी कंप्लीट हो चुकी होगी। अब आपको इसमें से रिलेटेड कोई कन्फर्म या कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं समसमिका नंबर 3। देखिएगा समसमिका नंबर 3 बहुत ही सरल है, कैसे लगती है ये समझिएगा। जैसे कि हमने समसमिका नंबर 3 लिख लेते हैं, सर्वसमिका नंबर 3 समझिएगा। समसमिका नंबर 3 क्या थी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर पहले कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस का बी। ये हमारी समसमिका नंबर 3 है, इसे याद रखिएगा। अब कोई सवाल दिया गया जैसे कि जैसे कि मैंने कोई सवाल लिख लिया 3x प्लस का 6y, दूसरा सवाल लिख लिया 3x
माइनस का 6y। अब इसे हम कैसे लगाएंगे समझिएगा, ये सर्वसमिका इस तरीके से आपको नहीं मिलेगी, बट आपको सर्वसमिका मिलेगी कैसे ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। आप लोग इसे मत समझ लीजिएगा सर्वसमिका, ये गलत है। सर्वसमिका कैसे मिलेगी, मिलेगी सर्वसमिका 9x² माइनस का 7y का होल स्क्वायर, इस तरीके से सर्वसमिका दी रहेगी। अब आपको इसे हल करना होगा इस वाली सर्वसमिका का यूज करके। तो कैसे हल करेंगे, इसे फिर से लिख लेते हैं। 9x² माइनस का 7y², समझिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस का b। बस यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आई होप आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आए होंगे। अब समझते हैं कुछ और, जैसे कि सवाल, जैसे कि हम चलिए एक और सवाल लगा लिया जाए। जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया 2 की पावर 2 और उसकी पावर लगा दी 4, सॉरी चलिए 2 लिखते हैं, माइनस 8 की पावर 2 उसकी पावर रहेगी 2। अब इस सवाल को कैसे लगाओगे, देखिए ध्यान से समझते हैं। हमें क्या करना होगा, पावर को पहले हल करना होगा। कैसे हल करते हैं, ऊपर से हल करते हैं। 2 दूनी कितना हो जाता है 4, यानी 2 की पावर 4 माइनस 8 की पावर 4। इस तरीके से जब हल करेंगे तो आप देखिएगा इस सवाल को कैसे लगेगा। समझिए इसे हल करने पर क्या आया, ये आया, बट हमारा सूत्र तो ये कह नहीं रहा है, वो तो कह रहा पावर स्क्वायर होनी चाहिए। तो हम इसी वाली सवाल को लगाएंगे, यानी पहले कोष्टक में लिखेंगे 2 की पावर 2 प्लस 8 की पावर 2, दूसरे कोष्टक में लिखेंगे 2 की पावर 2 माइनस की 8 की पावर 2। तो आई होप इस तरीके से भी सर्वसमिका के सवाल लगाए जाते हैं। अगर जो दोस्तों समझ में आई हो वीडियो तो फटाफट लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं जब बनाऊं तो आप लोगों के पास पहुंच सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।